मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मैं चूँकि बरेलवियत से ताल्लुक़ रखता था, मेरा पूरा ख़ानदान, और इतने कट्टर बरेलवी थे हम के, यानी कोई जुमेरात ऐसा नहीं होता था कि मैंने दाता साहब जाके हाज़री ना दी। तो मैं उनके ना नोहे सुनता था, और मुझे ये होता था कि यार इनके बच्चे को ना हमसे ज़्यादा इल्म है। सुनते 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 अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया हमारी हिदायत का, और आज हम यहाँ बैठे हैं। जितने भी स्पीकर बातें कर रहे हैं, ना कोई रेफरेंस है, ना कोई ऐसी चीज़ है। मैं अली भाई से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत सुनता था, सिर्फ इस वजह से कि वो रेफरेंस देते थे। स्पेशली बात इस्लाम की हो, जो आपकी ज़िंदगी मौत का मसला है, बिल्कुल सही, तो उसमें तो फिर हमने उसको ज़्यादा सीरियस लिया। हज सारे उसी महीना में करते हैं, हाँ। ज़कात सब देते हैं, उनको पता फ़र्ज हो चुकी है, बिल्कुल। रोज़े सबके लिए रमज़ान है, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है। हाँ, शुरू में मुझे एक बात पे सामना करना पड़ा, इख्तलाफ का, झगड़ों का भी, वो थी बुज़ुर्गों की तौहीन। मैं इन चीज़ों में जानबूझकर बैठता था, जानते हुए कि ये इस्लाम में नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि जो बैठे हुए हैं उनसे मैं बात करके उनको बता सकूं कि ये चीज़ें नहीं हैं इस्लाम। जज्बात पे काबू नहीं रहता था कि यार मैं तुम्हें अल्लाह का नाम लेकर एक बात कर रहा हूँ, तुम मुझे आम बंदों की बातें बता रहे हो। कि काफ़ी लोग जो है ना उससे बेहतर हो गए। मैं सारे तो नहीं कर पाया, सारे कर भी नहीं पाएंगे, अल्लाह दिल बदलने वाला, हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? सैयद अहमद आफ्ताब। माशाल्लाह। किधर से आए भाईजान? लाहौर से। लाहौर से। आपका साबका फ़िरका कौन सा था, ये ज़रा बताएं। बरेलवी। बरेलवी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं। लाहौर से झेलम आप क्यों आए हैं? अब ये अली भाई को सुनने लाइव, कुछ 4 साल से उनको वीडियोस में तो देख रहे हैं। अच्छा, उनका लाइव दीदार करने के लिए आए हैं। ये अली भाई का तारुफ कैसे हुआ? अली भाई का तारुफ हुआ है मुझे उनके वीडियोस देखकर। मैं चूँकि बरेलवियत से ताल्लुक़ रखता था, मेरा पूरा ख़ानदान, और इतने कट्टर बरेलवी थे हम के, यानी कोई जुमेरात ऐसा नहीं होता था कि मैंने दाता साहब जाके हाज़री ना दी। अच्छा। और वही हाज़री जो कि लोग जेन्युइन देते हैं, शिर्क वाली हाज़री। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ना मुतनफ़र होना शुरू हुआ उनकी बातों से, क्योंकि मैं 5 वक्त का नमाजी भी था, मस्जिद में जाता था, और मैं इस्लाम की तरफ राग़िब था अपने 18-19 ईयर्स जो मैं था उस एज में से। लेकिन मुझे ना थोड़ी शियत की तरफ रग़बत होना शुरू हो गई। वैसे सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, सैयद तो 6 माशाल्लाह सुन्नी थे और या शिया थे? सुन्नी सैयद। सुन्नी सैयद थे। अब दोबारा कंटिन्यू। सुन्नी सैयद था मैं, लेकिन हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे मेजॉरिटी शिया भी रहते थे, तो वो शियत का थोड़ा सा असर था उस इलाके में। तो मैं उनके ना नोहे सुनता था, और मुझे ये होता था कि यार इनके बच्चे को ना हमसे ज़्यादा इल्म है। हाँ, अहले बैत के, इसमें कोई शक नहीं है। और जब उनको मैं सुनता था अहले बैत, उनको हर बच्चे का नाम पता था, उनको ये पता था किसके कितने बच्चे हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा उनकी तरफ अट्रैक्शन हुई, और मैं थोड़ा शियत की तरफ जाना शुरू हो गया। इस महज में के मैं उनको सुनना शुरू हो गया, और उसकी तरफ मैं जाते जाते एकदम से अली भाई की वीडियो कोई आई मेरे सामने। अब मुझे वीडियो कोई नहीं याद है, लेकिन वो ऐसी वीडियो थी कि थोड़ा सा मुझे नेगेटिव तारुफ सा हुआ अली भाई का कि यार ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनको सुनना शुरू किया, सुनते 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 अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया हमारी हिदायत का, और आज हम यहाँ बैठे हैं। वीडियो कैसे आई? बाई चांस आई, किसी दोस्त ने भेजी? नहीं, मेरा कोई दोस्त या कोई जो है ना अहबाब में से ऐसा कोई नहीं था जो अली भाई को सुनता हो। अभी तक मेरे मानने में आता है कि मेरे अलावा कोई नहीं था जिसने मेरे ख़ानदान में भी अली भाई का तारुफ करवाया हो। तो वीडियो ऐसी सजेशन में आ गई और वो मैंने सुन ली। मैं किसी टॉपिक पे सर्च कर रहा था, उसमें अली भाई की भी वीडियो थी और मैंने सुन ली। अच्छा, सुन तो लिया आपने वीडियो। वो ऐसी क्या वीडियो थी जिसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन थी कि आपने कहा यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है? इतने लोग स्पीकर हैं, बातें कर रहे हैं। बात थी लॉजिकल। जितने भी स्पीकर बातें कर रहे हैं, ना कोई रेफरेंस है, ना कोई ऐसी चीज़ है। मैं अली भाई से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत सुनता था, सिर्फ इस वजह से कि वो रेफरेंस देते थे। लेकिन जब मुझे कहा जाता था वहाबी है, ना सुना करो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं किसी के फ़ैसले मानता नहीं था। मैंने हमेशा से खुद फ़ैसले किए हैं, तो मैं किसी की सुनता नहीं था। मैंने जाके जाकिर नाइक साहब को देखना, इसी तरह जब अली भाई की वीडियो देखी और रेफरेंसेस देखे, मैंने कहा ये बात जो है ना अली भाई, बात बंदा लॉजिकल कर रहा है, और हम चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे किसी की बात नहीं मानते। तो जो लॉजिकल दिमाग में बात अच्छी लगती थी, और वो स्पेशली बात इस्लाम की हो, जो आपकी ज़िंदगी मौत का मसला है, बिल्कुल सही, तो उसमें तो फिर हमने उसको ज़्यादा सीरियस लिया। बिल्कुल सही है। और बात वही थी, सबसे पहला जो अकीदा था जिसको ठीक किया वो था शिर्क। मैंने
5 अरकान दीन के मुझे पता थे क्या है, तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़िकात। मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपने हर रुकन को बेहतर करना है। मैंने हज के बारे में सोचा, मैंने कहा यार ये अभी फ़र्ज़ नहीं हुआ, तो इसके बारे में भी तहकीक करना भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही है। ज़कात पे मैं आया, मैंने कहा ये भी फ़र्ज़ नहीं है, इसको भी छोड़ते हैं। सही है। तौहीद और रिसालत वो पहला अकीदा था जिस पे मैंने अली भाई की वीडियो से अपने उस अकीदे को ठीक किया। फिर बात आई नमाज रोज़ा की। नमाज रोज़ा मुझे आया कि यार रोज़ा एक ऐसा, बल्कि नमाज के अलावा बाकी तीनों अरकान एक ऐसे अरकान है जिसमें किसी फ़िरके का इख्तलाफ ही नहीं है। हज सारे उसी महीना में करते हैं, हाँ। ज़कात सब देते हैं, उनको पता फ़र्ज़ हो चुकी है। बिल्कुल। रोज़े सबके लिए रमज़ान है, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है। लेकिन जब आती थी उस रुकन की जो कि दिन में 5 बार है, उसमें इख्तलाफ है। उसमें इख्तलाफ, और इतना इख्तलाफ है कि हाथ बांधने हैं, हाथ छोड़ने हैं, आमीन ऊंची है, आमीन कम है। इस रुकन को मैंने पकड़ा क्योंकि ये पहला सवाल भी है और इस पे मैंने तहकीक शुरू की। फिर मैंने तहकीक सिर्फ ये नहीं की कि मैंने जो है अली भाई की सिर्फ वीडियो देख ली हो, मैंने सबकी वीडियो देखी। फिर नमाज मोहम्मदी का तरीका देखा अली भाई का। फिर मैं वहाँ पे गया दारुल इस्लाम, वहाँ से जाके मैंने वो किताब ख़रीदी जहाँ जिसमें वो अहादीस थी। मैं ऑनलाइन पढ़ने को ज़्यादा तरजीह नहीं देता, तो मैंने किताब पकड़ी, उसमें सारी अहादीस को पढ़ा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जब कुछ अल्फाज लिखे हो, मेरी उर्दू अच्छी है, तो मैंने उस तरह से अपनी इस्लाह की और अल्हम्दुलिल्लाह आज रफ़ाए दैन से नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह, रफ़ाए दैन से नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपने तो अपनी इस्लाह कर ली, तो घर वालों की इस्लाह किसने करनी थी, वो की? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मैंने खुद नहीं की, अल्लाह ने ज़रिया बनाया अली भाई को, और अल्लाह ही करने वाला इस्लाह। और जब मेरी हो गई तो मुझे ये फ़िक्र थी कि जो एटलीस्ट मेरे अहले घर है उनका तो मैं ख्याल करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने आपसे कहा, मैं घर का कफ़ील हूँ। मेरे जो वालिद साहब तो नहीं है, लेकिन वालिदा और मेरे जो बहन भाई हैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो मुझ पर डिपेंडेंट भी हैं और मेरी इज़्ज़त भी करते हैं। चूँकि उनको मैं लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा भी हूँ, तो उनको मनाने में मुझे ज़रा मुश्किल नहीं। हाँ, शुरू में मुझे एक बात पे सामना करना पड़ा इख्तलाफ का, झगड़ों का भी। वो थी बुज़ुर्गों की तौहीन, जो कि उनकी नज़र में तौहीन थी। हाँ, उनकी नज़र में तौहीन। हाँ, सही है। उनकी नज़र में जो तौहीन थी बुज़ुर्गों की, उस पर मुझे इख्तलाफ का सामना करना पड़ा। लेकिन आज सब वही ज़ुबान बोलते हैं जो मैं उन्हें कहता था और जो मैंने अली भाई से सुनी थी, जो कि हक़ पे है। इसका मतलब यह है फिर उन्होंने मान लिया, रफ़ाए दैन भी शुरू करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ताला। और रफ़ाए दैन के साथ साथ सिर्फ नमाज का तरीक़ा बड़ा मसला नहीं था, हम लोगों के लिए बड़ा मसला था रकतें। 4 इसकी रकतें हैं, 17 इशा की हैं, तो ऐसा नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हुआ था। सही कह रहे हैं। अली भाई की जब वीडियोस देखी ना कि यार एटलीस्ट फ़राइज़ अपने पूरे करें आप, नहीं पढ़ते ताकि आप जवाब दे सकें, तो नमाज पढ़ना आसान हो गया। अच्छा ये बताएं, ये तो हैप्पी बातें हो गई ना। जी जी। अब आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके अजीज़ो कारब भी होंगे, बाकी दोस्त वगैरह भी होंगे जी। जब आपने ये दावत हक़ कबूल की तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था, रिलेटिव्स का रिएक्शन कैसा था? जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ दोस्त होंगे, कोई मौलवी साहब भी होंगे, ये भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आवाम के साथ। ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब मैंने खुद रफ़ाए दैन से नमाज, सबसे पहले मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं चेंज हो रहा हूँ या रिवर्ट हो रहा हूँ और दीन हक़ को कबूल कर रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा रफ़ाए दैन से, तो पहला जो उनके मुंह से लफ्ज़ निकला वो था वहाबी हो गया। वहाबी हो गया, वहाबी हो गया। फिर दूसरी बात, जब वो मेरे साथ बैठते थे और जब हम किसी के, आपको पता बरेलवियत में ही होता है, चेलम हो रहा है, सोयम हो रहा है, कुल हो रहे हैं, जब मैं इन चीज़ों में बैठता था और बातें, मैं इन चीज़ों में जानबूझकर बैठता था, जानते हुए कि ये इस्लाम में नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि जो बैठे हुए हैं उनसे मैं बात करके उनको बता सकूं कि ये चीज़ें नहीं हैं इस्लाम। तो अजीज़ो कारब के मैं जब इन ऐसी तकारीब में बैठता था, उनको समझाने की कोशिश करता था। मोस्टली मुझसे बड़े होते थे, छोटों का तो मसला नहीं होता ज़्यादा। जो बड़े होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद और ये कहने में जो है ना वो सुकून पाते थे कि भाई तू वहाबी हो गया। और जब मैं अहले बैत की बात करता था तो शिया हो गया। और बुज़ुर्गों की तौहीन ना कर, कोई ऐसा लफ्ज़ ना मुंह से निकाल देंगे तेरा कुछ हो जाए। तो मैं कभी कभार, क्योंकि मैं तौहीद की जब बात करता था ना, मैं गुस्से में आ जाता था, जज्बात पे काबू नहीं रहता था कि यार मैं तुम्हें अल्लाह का नाम लेकर एक बात कर रहा हूँ, तुम मुझे आम बंदों की बातें बता रहे हो करने नहीं इनके मुकाबले में, तो आप खुद अपनी अकल का मातम करें कि यार अल्लाह के मुकाबले में तो बंदे ना लाओ। तो मेरी एटलीस्ट ये बात पे तो एग्री करो कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमने इस अकीदे पे रहना है। तुम मुझे गलत क्यों कह रहे हो? ये गलत बात है कि अल्लाह को ना
तुम जो है ना इस तरह से कहो कि नहीं ये बात सही नहीं, अल्लाह ऐसा क्यों नहीं कर लेता, अल्लाह ऐसा वैसा क्यों नहीं कर लेता। तो मुझे उस बात पे गुस्सा आता था। एक दिन फिर मैंने अपने आप को जज्बातों पे काबू करने की कोशिश की कि मैंने कहा ऐसे तो इन्होंने बात माननी नहीं है, ये सिर्फ झगड़ेंगे मेरे साथ। मैंने धीमा बोलना शुरू किया, प्यार से बात करने की कोशिश की कि यार अब समझेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर हुआ। काफ़ी लोग मानना शुरू हो गए, काफ़ी लोग जो है ना उससे बेहतर हो गए। मैं सारे तो नहीं कर पाया, सारे कर भी नहीं पाएंगे, अल्लाह दिल बदलने वाला, हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे, वो मैं अब तक कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है जो जिन जिन की फ़िक्र है, जिन जिन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो सब एक दिन। आज मेरे साथ 4 जो है ना मेरे आए हैं रिश्तेदार, और वो चारों ऐसे थे कि मुझे कहते थे कि तू भाभी हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ वो आज वो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, इंशाल्लाह उनके लिए यादगारी टूर बन जाएगा इंशाल्लाह। तो या आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं या आगे भी आए हैं? मेरा पहला फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, माशाल्लाह। चलो जी, आपका अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक इंजीनियर साहब आ जाएंगे और मजलिस शुरू हो जाएगी। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।